और जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो मैं आज भी भाजपा ही हूँ, क्योंकि मेरा डीएनए भाजपा का है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो इनके स्वाभिमान के लिए और इनकी बातों को मजबूती से सही जगह पहुंचाने के लिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर नामांकन जारी है और आज की तारीख में अलग अलग स्थानीय प्राधिकार क्षेत्रों से बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपना नामांकन करा रहे हैं। इसी दरमियान सच्चिदानंद राय ने भी नामांकन का पर्चा भर दिया है। आपको बता दें कि सारण से बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया और इसके बदले में धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया था, जिसके बाद सच्चिदानंद राय, उनके परिवार वाले और खास करके उनके बेटे कुमार सातिकी काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि 5 महीनों से अपने पिता के साथ मिलकर तैयारी कर रहा था, लेकिन जिस तरह से टिकट काटा गया वो अच्छा नहीं है और उन्होंने ही ये वादा किया था मीडिया के सामने कि उनके पिता निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नामांकन का पर्चा भरने के बाद सच्चिदानंद राय ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है और आप लोग नीचे करो और आप लोग समझते हो कि मैं निर्दलीय हूँ। मैं निर्दलीय नहीं हूँ, मैं इनके दल से खड़ा हुआ, मैं जनप्रतिनिधियों के दल से खड़ा हुआ हूँ। और ये चुनाव जो है जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, इनको अपना वकील चुनना है, कोई नेता नहीं चुनना है, अपना एक मजबूत भाई चुन के भेजना है। और इन लोगों का दबाव मेरे ऊपर पड़ा कि चुनाव किसी तरह से लड़ना है और इसलिए मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो मैं आज भी भाजपा ही हूँ, क्योंकि मेरा डीएनए भाजपा का है और मैं नरेंद्र मोदी के भक्तों में अगर गिनती की जाएगी तो टॉप 2-3 नहीं कहूँगा, तो इसलिए वो बदलने वाला नहीं है। नीचे करो। सीधी सी बात यही है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो इनके स्वाभिमान के लिए और इनकी बातों को मजबूती से सही जगह पहुँचाने के लिए, ताकि इनकी समस्या का, इनके सम्मान का और इनके अधिकार का मैं काम कर सकूँ। तो आपने सच्चिदानंद राय को सुना, निर्वर्तमान एमएलसी है और इस बार बीजेपी ने न जाने क्यों उनका टिकट काट दिया और जिन्हें कोई नहीं जानता, धर्मेंद्र कुमार सिंह, उसे अचानक से सारण स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से बीजेपी का उम्मीदवार बना दिया गया, जिसके बाद सच्चिदानंद राय के तमाम समर्थक और उनके परिवार वाले, खास करके उनके बेटे सातिकी, जिनका नाम कुमार सातिकी है, वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता निर्दलीय उम्मीदवार बनेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। आपने सच्चिदानंद राय को भी सुना, उन्होंने साफ कहा है कि मेरा डीएनए भाजपा का है, कुछ भी हो जाए मैं भाजपा ही रहूंगा और नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा बना रहूंगा। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां ऐसी आ गई कि चुनाव लड़ना पड़ा और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके वकील के तौर पर उन्हें एक वकील चाहिए, उन्हें एक वक्ता चाहिए सदन के भीतर, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। आपको बता दें कि बीजेपी में सच्चिदानंद राय का ओहदा बहुत बड़ा है। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था और मालूम चला था, अंदर खाने से खबर आई थी कि भूमिहार समाज के लोग नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, तब जाकर बीजेपी आला कमान ने सच्चिदानंद राय, सीपी ठाकुर जैसे भूमिहार समाज के बड़े बड़े नेताओं को सीधे चार्टर प्लेन से बुलवा लिया था भुवनेश्वर। वहां पर अमित शाह रैली कर रहे थे, देश के गृह मंत्री, और सच्चिदानंद राय और सीपी ठाकुर जैसे नेताओं को बुलाकर बैठक की गई थी, मान मनोबल हुआ था। तब जाकर बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो लोकसभा चुनाव में बिहार में बेहतर हो पाया था। कहा जाता है कि सच्चिदानंद राय का बहुत बड़ा रोल होता है बिहार में भूमिहार वोटरों को बीजेपी की ओर ले जाने का, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इनके रहने और ना रहने से। पता नहीं क्यों बीजेपी ने ऐसा निर्णय लिया और उनका टिकट काटकर धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया गया, जिसके बाद उनके बेटे कुमार सातिकी नाराज हो गए। और अब परिणाम यह है कि सच्चिदानंद राय, जो कि बहुत बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी के, वे आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा डीएनए भाजपा ही है, मैं हमेशा भाजपा ही रहूंगा। देखना होगा कि इस चुनाव में सारण के रण में कौन जीतता है, धर्मेंद्र कुमार सिंह जीतते हैं, सच्चिदानंद राय जीतते हैं, या फिर आरजेडी के कैंडिडेट जीतकर सामने आ जाते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।